होगा, उसको ऐसा मार दिया होगा, कभी किसी चिड़िया के, कभी किसी पक्षी कुत्ते आदि को डंडा पत्थर फेंक करके उसके हाथ पैर तोड़ दिए होंगे, उसी का परिणाम है कि तुम्हें इस प्रकार का विकलांग मिला। और बच्चे ने भी ऐसा तुम्हारे साथ में किया होगा, इसलिए कर्म, बिना कर्म के कोई सज़ा नहीं मिलती है। चलें, अब दूसरा क्रम है 1 मिनट। अब आप देखें, सारे भारत को भी 5 मिनट का संदेश दे दूं, फिर ब्याहर की बात करूंगा। आज हमारे लिए मंदिरों की तरफ, पूजन पाठ की तरफ, सब तरफ ध्यान दिया जा रहा है। छत्रमास भी बहुत बड़े बड़े कराए जा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के प्रति कोई संस्कार नहीं दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे को जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप बच्चे को ये नाम सिखाते हैं कि आपका पता क्या है। कोई यदि गुम जाओ तुम तो पता क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है, आप कौन से गांव में रहते हैं। ये बच्चे को फर्स्ट हैंड पढ़ाते हो कि नहीं? क्यों पढ़ाते हो? जिससे गुम जाए। लेकिन आज तुम जैन कुल में जन्म लेने वाले बच्चे को अपने माता पिता ने 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है, चिन्ह याद नहीं है, नमोकार मंत्र का अर्थ ज्ञान नहीं। कल के दिन वो विपत्ति में पड़ जाएगा तो किसको पुकारेगा? ये बात समझ में नहीं आ रही हो। मैं मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप संसार के लिए कह रहा हूँ। आपने उसको नमोकार मंत्र की महिमा ही नहीं बताई, नमोकार मंत्र का स्वरूप ही नहीं बताया। कल के दिन उसके जीवन में संकट आ गया, कल के दिन यदि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के नीचे दबा है, कल के दिन उसे चोर डाकू कहीं ले गए तो नमोकार मंत्र ही नहीं आता है। चक्रवर्ती को उठा करके देवता ले गए थे, लेकिन जैसे उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, देवता उसको हाथ नहीं लगा पाए। यदि बच्चे को तुमने संकट में के नमोकार मंत्र पढ़ने लगना, जब संकट आ जाए, कोई अपहरण करने लग जाए, नमोकार मंत्र पढ़ने लगना, शायद वो छोड़ देगा। लेकिन आपने सिखाया ही नहीं। आपका बच्चा संकट में आके किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, बस मम्मी पापा चिल्लाता है, ओ पापा बचाओ। पापा के बाप नहीं बचा पाएंगे, तू क्या बचाएगा? 90% आजकल के बच्चों पर संकट आके किसको पुकारते हैं? मम्मी पापा को। और हमारे चौथे काल के बच्चे जब भी संकट आता था किसको पुकारते थे? नवो रिहंताण। अकलंग निकलंग अभी पंचम काल में हुए, जब वो बौद्धों के यहाँ पढ़ने गए, वहाँ पर संकट आया तो जैसे ही संकट भूकंप आया तो उन्होंने माँ बाप को नहीं पुकारा, किसको पुकारा? नमोकार में, नवो रिहंताणम, नवो सिद्धाणम। 90% लोग कोई भी संकट आने पर मम्मी पापा को पुकारते हैं। क्या करेंगे? महिलाएं ससुराल में कोई संकट आते हैं, किसको याद करती हो? मम्मी पापा को, नमोकार मंत्र को। मम्मी पापा क्या कर लेगा? वो संसारी प्राणी है, वो शक्तिहीन है, अतिशय से रहित है, उसके पुकारने से संकट दूर नहीं होगा। कम से कम नमोकार मंत्र अपने बच्चों को अर्थ सहित इतना तो याद दिला दो कि संकट में वे नमोकार मंत्र पढ़ सकें। इतना याद दिला दो कम से कम वे 24 तीर्थंकरों के नाम तो जान सकें। इतना तो कर लो, कभी मंदिर मिल जाए तो दर्शन पाठ कैसे पढ़ना, कभी भगवान का अभिषेक करने मिल जाए तो भगवान के अभिषेक का लोटा कैसे उठाना, कुछ बेसिक ध्यान में। माँ जिंदगी में 5 साल आप एक बच्चे को लौकिक पढ़ाई करने के लिए, धन को अर्जन कमाने के लिए 16 साल पढ़ाते, 16-20 साल पढ़ाते, तब कहीं वो बेटा धन के अर्जन के योग्य होता है। मैं तो मात इतना ही कह रहा हूँ, अपने बच्चे को 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में 5 साल पाठशाला भेज दीजिए, हम जिंदगी भर के लिए उसे धर्मात्मा बनाने की सर्टिफिकेट दे। मात 5 साल, 15 साल से बड़े बच्चे नहीं चाहिए, 10 साल से 15 साल के बीच के बच्चे हों, 5 साल से 15 साल के बीच के बच्चे हों, इनको पाठशाला भेजिए। सारे भारत में मेरा सबसे कहना है, लोग कहते पाठशाला लोग बच्चे जाते नहीं, बच्चे जाना चाहते हैं, मम्मी पापा भेजना नहीं चाहते। 1000 बहाने हैं महाराज, हम कहते हैं आप स्कूल को कैसे भेजा आपने? आप स्कूल को भेजने के लिए कितने आइटम के, उसको थप्पड़ मारा, उसको चॉकलेट का लोभ दिया। एक माँ बाप बच्चे को नगर से बाहर 10 किलोमीटर दूर स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए पाठशाला नहीं भेज सकते। वहाँ कैसे भेजते हैं? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आगे जा कर के मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ भगवान का अभिषेक मैं कराता हूँ, इसलिए नहीं कराता हूँ कि वो भगवान बन जाएगा, इसलिए कराता हूँ कि जो भगवान का अभिषेक का लोटा सुबह उठाएगा वो ज़िंदगी में कभी शराब की बोतल नहीं उठाएगा। मैं पाठशाला इसलिए नहीं बुला रहा हूँ कि वो महाराज बन जाए, मैं पाठशाला इसलिए बुला रहा हूँ कम बुढ़ापे में माँ बाप को अपनी गोदी में बैठाल करके उनका सिर दबा दे। कम से कम वो माँ बाप को ना भूल जाए,
पाठशाला में पढ़ने वाला विद्यार्थी तुम ये मत समझना भगवान बना रहे हैं। पाठशाला में इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे वो कितनी ऊंचाई पर राष्ट्रपति बन जाए, नौकरी करने लग जाए, लेकिन कम से कम वो माँ बाप को न भूल जाए, आपकी सेवा कर सके। आप ही लोग बच्चे को पाठशाला नहीं भेज रहे हैं और आप ही बुढ़ापे में रोएंगे, एक एक गिलास पानी को तरसेंगे, और आपका बच्चा अपनी बीवी को लेकर के नौकरी पे चला जाएगा और तुम कहोगे बहुत मारा, क्या मैं क्या करूँ, आई एम सॉरी प्लीज। आपको यदि सुख चाहिए अपने बच्चों का, तो कम से कम 5-10 साल बच्चे को पाठशाला में पढ़ाइए, इतना बेसिक ज्ञान उसको हो जाएगा तो बहुत बड़ी देन हो जाएगी। इसलिए, और आप कहते कि बच्चों को कैसे लाया जाए, तो बच्चों को लाने के लिए स्कूल कैसे भेजा जाता है, कैसे जाया जाता है, इस पर भी ध्यान करना चाहिए। अब रही बात ब्यावर के पाठशाला की, सारे भारत के लिए मैंने ये संदेश दे दिया, हर व्यक्ति मंदिर बनाने के पहले पाठशाला बनाए, चातुर्मास के खर्चों को बचा करके पाठशाला बनाए। जो दान देने वाले श्रेष्ठी हैं वे दान देने के पहले अपने दान में से 10% दान मंदिरों को देवे, पाठशाला को देवे। मंदिरों में साल भर में जितनी इनकम है उसमें से 10-20% पाठशाला के लिए निकलना चाहिए। गुल्लक में जितना पैसा निकलता है 10% पाठशाला का होना चाहिए। मंदिर में जितनी बोलियां साल भर में लगती हैं 10% पाठशाला में खर्च करना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। मंदिर बनते हैं, मंदिर लाखों करोड़ों में बन जाते हैं, कम से कम मंदिर बनते समय 10% मंदिर में मंदिर की बोलियों का पैसा पाठशाला में खर्च होना चाहिए। पंचकर्णाक मंदिरों के बनते हैं, 50-50 लाख के पंचकर्णाक होते हैं, 5 लाख रुपया पाठशाला का ध्रुव फंड बनना चाहिए। ये परंपराएं यदि आप जीवित नहीं रखोगे तो आगे आने वाले बहुत खतराएं, मंदिर, ये चतुर्माद सब यूं के यूं रह जाएंगे, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ब्यावर में पंच पाठशाला पहले बहुत बड़ी बड़ी पाठशालाएँ चली हैं, पंडित जी लोग पढ़ाते थे, लेकिन आज पंचायतों को कोई चिंता नहीं है। लोग कहते महाराज मैं पाठशाला चलाता हूँ, बच्चे आते नहीं। आजकल बच्चों की समस्या है, क्योंकि सिंगल फैमिलियाँ हैं, वे अपने बच्चे को लेकर के पाठशाला आ नहीं सकते, घर अकेला छोड़े और भी कार्य रहते हैं। बच्चे को अकेला छोड़ नहीं सकते क्योंकि इतना ट्रैफिक है सड़क के ऊपर कि एक 5 से 10 साल का बच्चा अकेला सड़क पर नहीं जा सकता। इतना ट्रैफिक, गली गली में ट्रैफिक है। पहले सब इतनी गाड़ियाँ होती नहीं थी, तो माँ को विकल्प है कि मैं बच्चे को भेजना चाहूँ लेकिन मैं जा नहीं सकूँगी और बच्चे को अकेले भेज नहीं सकती पाठशाला। ये कई माताओं की मैंने जब समस्या सुनी, मैंने क्यों नहीं भेजती बच्चों को, बोले महाराज जी आप देखो बच्चा और चला जाएगा। तो सरीका ये अपनाओ, जैसे स्कूल ने ऑटो रिक्शा चलाए, स्कूल बस से चलाए और अपने घर के दरवाजे से ऑटो रिक्शा बच्चे को लेता है और स्कूल खत्म होने के बाद ऑटो रिक्शा घर पे छोड़ देता है। ऐसे ही पाठशाला का एक ऑटो रिक्शा चले, बस चले कि जो घर घर जाके बच्चे को दरवाजे से लेवे और दरवाजे 1 घंटे के बाद जाके दरवाजा छोड़ देवे, तो माता पिता बच्चे को भेजने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि माता पिता कहेंगे इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, बच्चा सुरक्षित ऑटो रिक्शा में जा रहा है, ऑटो रिक्शा वाला परिचित हो, उसमें अपना एक चौकीदार चपरासी रखो, वो बच्चों को विधिवत लावे और बच्चों को विधिवत घर जाकर के सौंप देवे। मंदिर के अंदर ऑटो रिक्शा लगे और घर के दरवाजे पे ऑटो रिक्शा खाली होवे, अपने आप पाठशाला चलेगी। और जब स्कूल के लिए आप ऑटो रिक्शा करते हो, आज कितने स्कूलों के लिए ऑटो रिक्शा और बसें चल रही है, लेकिन कोई पाठशाला का ऑटो रिक्शा नहीं चल रहा है, पाठशाला की बसें नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही है? मैं चाह रहा हूं कि ये आप लोग यदि करें, अपने नगर में ऑटो रिक्शा करें, यदि पाठशाला की बस भी करते हैं कोई बात नहीं, एक चक्कर लगा करके, मान लो गले गूचे में बस नहीं जाती है तो ऑटो रिक्शा तो जा सकते हैं, एक मिनी बस तो जा सकते, वो छोटी गाड़ी होती है ना, बंद मारुति कार आदि है, ये छोटी गाड़ियां हैं, ये तो सब कुछ आगे इकट्ठा कर देंगे। ये कितने की गाड़ी आती है? 4-5 लाख की मारुति आ जाती होगी 2-3 लाख में आ जाती है। बच्चा पैक रहेगा, सुरक्षित जाएगा, सुरक्षित आएगा। मैं कहता हूँ हर मंदिर में बच्चों के पाठशाला की एक कम से कम छोटी गाड़ी हो, वो भगवान के बैठने के रथ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान के बैठने का रथ हो या ना हो, लेकिन पाठशाला की एक बस जरूर हो, गाड़ी जरूर हो, छोटी हो बड़ी हो। ऑटो रिक्शा में मान लीजिए बच्चा गिर जाए, बंद मारुति कार ले लो, 2-3 लाख रुपए में आ जाएगी। एक ड्राइवर जाएगा, घर घर बच्चों को लेकर आएगा और घर वापस जाके एक उसमें तो 15-20 लड़के आराम से बन जाएंगे।
10 मिनट तो लाना जाने में लगना है, लेकिन चलाना चाहो तब ना। आपका तो बहाना है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। साहब कोई आ ही नहीं रहा, बुलाने के तरीका सीखो। जब स्कूल वाले एक आकर्षण से ठंड में, रात में, दिन में कितनी दूर बुला सकते हैं, 10 किलोमीटर। तो ब्यावर के हर मंदिर में पाठशाला चलना चाहिए। कम से कम अभी एक पाठशाला यहाँ पर चलाने का प्रयास करने के लिए कुछ बच्चों ने मन बनाया है। अभी देखो छुल्लक धैर्य सागर ने पाठशाला चलाई, 80 बच्चे आ रहे हैं और सारे बच्चे खुश हैं। और मैंने तो क्या करें, आप लोग मेरी बात मानते नहीं। मैंने तो माताओं को कहा था शुरू में कि तुम ऐसी समय पर मंदिर में भक्तांबर की आरती शुरू कर दो। उसी समय पर तुम आरती करोगे पौन घंटे में बच्चा पाठशाला में पढ़ेगा, तुम मंदिर में आरती करना, वो पाठशाला पढ़ेगा, मम्मी बेटा दोनों एक साथ घर चले जाना और एक साथ आ जाना। तुम अभी ऑटो रिक्शा रखो, कोई बात नहीं। जो मम्मी अपने बच्चे को लेकर पाठशाला आएगी वो भी ऑटो में बैठ के आएगी। क्या फर्क पड़ता है, 2 ऑटो चलेंगे, तीसरा चल जाएगा। कितना ऑटो का पैसा लगता है, 5-6 हज़ार रुपया, 6 हज़ार रुपया जो बेटा। तो मैंने तो सोचा था कि यहाँ भक्त 100 लोग यदि नियम ले लें, महिला पुरुष बच्चे, तो शाम की भक्तांबर की आरती खांदू कॉलोनी वालों से पूछो। जब से भक्तांबर की आरती हुई है खांदी वालों ने के बारे न्यारे हो रहे, क्या ठाट बाट हो रहा है। 25-25 हज़ार रुपये की पर डे की आरती जा रही, 10 लाख क्षण पर में आरती। हाँ, तो ऐसे बहुत चमत्कारी भक्तांबर अकेले पढ़ने से नहीं, लेकिन ब्यावर वाले तो ब्यावर वाले हैं, गला सुखा देते हैं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। 100 महिला पुरुष इकट्ठे हो जाते। निष्कम सागर जी में कहा था महाराज इनको भक्ता, मैंने कही निष्कम सागर जी तुम राजस्थान में भी नए आए हो, मैं सब सैंपल भर चुका हूँ, ये कुछ भी करने वाले नहीं हैं। यदि आज भी अभी मौका है, यदि 100 महिला पुरुष तैयार हो जाएं कि मैं प्रतिदिन शाम को भक्तांबर नसिया जी में पढ़ूंगी और 48 दीपक जलाएंगे, तो आज भी वो काम हो सकता है। महिलाएं मंदिर में, बच्चे पाठशाला में, और पौन घंटे से ज़्यादा पाठशाला नहीं होगी, 1 घंटे के अंदर आप अपने घर वापस पहुंच जाओ। तो ऐसी पाठशाला के लिए अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं। भक्तांबर के लिए आप सब तैयार हो जाएंगे तो वो देखेंगे, नहीं तो अभी तो मात पाठशाला के लिए कुछ नहीं है। मात ऐसे सदस्य बनाओ, सालीना के पैसा इकट्ठा नहीं चाहिए, पाठशाला चले तो दो और नहीं चले तो मत दो। सालीना के पाठशाला बनाओ कि जो परम शिरोमणि संरक्षक, स्कूल में तो 21 लाख का है, धार्मिक पाठशाला में 21,000 रुपया जो देवे हर साल। पाठशाला चलेगी तो पंचायत को जेब में रखने के लिए नहीं, बैंक में रखने के लिए। पंचायत के महाराज एफडी बनवा दो नहीं, ऐसा गड़बड़ नहीं करना अपन को। पाठशाला चले जब तक ऐसे 10-25 लोग तैयार हो जाओ कि मैं प्रतिवर्ष साल में एक बार 21,000 रुपया पाठशाला के निमित्त से दूंगा। पाठशाला में एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें लिखा जाए परम शिरोमणि संरक्षक पाठशाला के ये प्रतिवर्ष 21,000 रुपया देते। ऐसे लोग, चलो अभी नाम लेता हूँ, 1 मिनट के अंदर, उस दिन अपन ने 1 मिनट में 21 लाके 5 कमाए थे। 21,000 रुपया पाठशाला चलेगी तो पैसा दिया जाएगा, और ये लोग मिलकर के पाठशाला चलाएं। ऐसे हैं कोई एक आध नाम जो 21,000 रुपया पर ईयर, जब तक पाठशाला चलेगी तब तक। शांतिलाल जी अपने बाबूजी पहले नंबर महाराज जी चलेगी तो ये भी ध्यान रखना। कमेटी वाले वो क्या नाम अपना धर्मचंद जी नाम का महामंत्री महोदय, देखो पाठशाला चलेगी तो तुम आएंगे, नहीं तो तुम घोषणा पत्र में जल्दी मार लो। हाँ, पाठशाला चले 21,000। कितने नाम ऐसे मैं बोल दूं महाराज जी? हाँ बोलो जल्दी। श्री महेश चंद जी, नीरज जी, संजय जी, श्रेयांश स्टील, 21,000 बोलते जाओ। अरुण कुमार, जम्बू कुमार जी। कितने? 21,000। तो बोलते जाओ ना। हाँ तो 21,000 के बोलो। हाँ बोलो। 21,000 रुपया पर ईयर, प्रतिवर्ष। हाँ। श्री पवन कुमार जी, शैलेंद्र जी, अतुल जी पाटनी 21,000 रुपया। सारस जी, पदम जी, अजीत जी झांझरी 21,000 रुपया। श्री सुरेश जी, मनोज जी भड़जात्या 21,000 रुपया। पारस जी, मनोज जी पाटोदी 21,000 रुपया। श्री महेंद्र जी, मोहित जी, रोहित जी सोनी 21,000 रुपया। श्रीमान शांतिलाल जी साहब गदिया 21,000 रुपया। श्री कमल कुमार जी, सुमन जी धगड़ा मैं और
21,000 रुपया कैलाश जी विनोद जी प्रकाश जी पाटनी। 21,000 रुपया जम्बू कुमार जी सिद्धार्थ कुमार जी फागीवाला। 21,000 रुपया श्री धर्मीचंद जी संदीप जी काला। और 21,000 रुपया 25,000 रुपया श्री अनिल कुमार जी अंशुल जी रानीवाला। कितने नाम हो गए? हाँ अब ये, और 11,000 देने वाला शिरोमणि संरक्षक, वो भी प्रतिवर्ष देगा। ऐसे कितने नाम हैं? चलो आ जाएंगे नाम, लिखो। हाँ, और अंतिम लिस्ट है 5,000 रुपया प्रतिवर्ष। नरेश भाई सूरत, इन्होंने भी 21,000 रुपया। बाहर वाले लोग प्रतिवर्ष है कि एक वर्ष? बाहर वाले नहीं, तुम तो यही की करो अभी। दे रहे हैं महाराज जी। तो LIC का सदस्य जो मिले ले लो, यही वालों के करो, बाहर वालों के नहीं। अच्छा। और 11,000 रुपए के श्री नेमीचंद जी अशोक जी मनोज जी धरान सोगानी। 11,000 रुपए में श्री दीपक जी राउंका। 11,000 रुपए में श्री सुनील कुमार मुकेश कुमार जी एडवोकेट। 11,000 रुपया घीसूलाल जी संतोष जी रूपचंद जी कासलीवाल। 11,000 रुपया जिनेन्द्र कुमार जी बड़जात्या फागीवाला। चलो। और 11,000 रुपया मनोज जी धीरज जी कासलीवाल। 3 संरक्षक 5,000। ये 3 कैटेगरी हैं, प्रतिवर्ष देना है। जब तक पाठशाला चलेगी तब तक देना। पाठशाला बंद, ये दान भी बंद। पाठशाला चालू, दान चालू। इसलिए अब कौन व्यक्ति है जो ये व्यक्ति चाहता है कि इसके लिए यदि पाठशाला के लिए मारुति कार की जरूरत पड़े तो कार किराए से रखना ठीक है कि मंदिर की रखना ठीक है? कोई डोनेशन ही दे देगा महाराज जी। हाँ, इसके प्रायोजक अगर जो बनना चाहे उस पर उसका नाम लिखा जाएगा। शर्त एक है, पाठशाला के अलावा किसी काम में उपयोग नहीं होगी। नहीं होगी नहीं तो पंचायती लोग भगवान झगड़ा मालिक है। सरकारी माल सरकारी होता है। तो ये गाड़ी है, जो देना चाहे वो अपने भाव बनाए, उस पर उनका नाम लिखा जाएगा प्रायोजक का। ऐसी गाड़ी में गली में घूम जाए। हाँ, कोई देना चाहे तो लेना है कि नहीं? किराए की वगैरह किराए की कर लेंगे आज। ठीक है, किराए की कर रहे हैं, किराए की ठीक है। किराए, अच्छा चलो, किराए का जो लेना चाहता है कि एक एक महीने का एक ऑटो हमारी तरफ से रहेगा, ऐसा कोई करना चाहे तो किराए से भी कर सकता है। किराए से देने के लिए जो कहे कि एक ऑटो हम 3 लोग मिलकर के, 4 लोग मिलकर के, 5 लोग मिलकर के, एक ऑटो का खर्चा जो भी महीने का आएगा, हर 12 महीने के 12 लोग हो जाओ। 12 महीने के 12 लोग हो जाओ। एक महीने का ऑटो, एक ऑटो किसकी तरफ से? देखिए एक ऑटो का लगभग 7,000 से 8,000 रुपया एक राशि बोलो आप। एक 7,000 रहने दो। कितने ऑटो लग जाएंगे? 2 ऑटो में काम चल जाएगा? नहीं, किराए पर नहीं, 2 ऑटो में चल जाएगा। हाँ, तो 2 ऑटो जो देना चाहे, मतलब एक एक महीने के 12 नाम हो जाओ आप लोग। 24 नाम हैं? 24 नाम। हाँ, 24 नाम हो जाए, 12 हो जाए, तो ये आप कर लो। मैंने आपको ये 24 नाम हमारा निवेदन है, महिला मंडल हमें दें। सारे महिला मंडल बहुत एक्टिव है महाराज जी। ब्यावर एक महीने का एक ऑटो वाला कोई हो, 6-7 हज़ार रुपये लगेगा एक महीने का। साल भर में 1 महीना देना है, 2 साल भर में नहीं देना। यानी 12 महीने के 12 लोग तैयार हो जाओ, और 12 महीने के 12 लोग तैयार हो जाएं कि एक महीने एक ऑटो मेरी तरफ से, एक ऑटो ये अपनी कमेटी कर लेगी, एक ऑटो जाए। ये कल नाम हमारे को महिला मंडल हमें देने का। पहले इनको समझा दो, 1 महीने का ही 7,000 देना है, साल भर नहीं। 1 महीने का 7,000 रुपया। ऐसे 12 लोग चाहिए, ऐसे 24 नाम चाहिए हमारे को। अभी 12 ले लो, एक कमेटी की तरफ से हो जाएगा इसमें से। अरे महाराज जी, ये तो 24 ही ले आएंगे। तुम 12 ही तो लाके दिखा दो। कमल राव का कोई बात प्रमाणिक मत मानना, क्योंकि मैंने समझ लिया ये, क्योंकि इसमें धर्मचंद मोदी का संस्कार है। चलो 12 नाम तो घोषित कराओ पहले। हो जाएगा महाराज जी। देखो खड़े हो जाओ, 11-12 महिला आज महाराज जी को दिखा दो कि ब्यावर की महिलाएं सब 24 महिलाएं खड़ी हो जाएं। 24 महिलाएं खड़ी हो जाएं। देखिए आज एक महीने का एक ऑटो। आज मातृ शक्ति की पहचान है, और कमल राव का की प्रेस्टेज का सवाल है।
खड़े हो जाओ। 1 2 3 अरे 4 खड़े हो ना। 5 6 7 महिलाएं हो गई। हो जाएगी महाराज जी 11। ये तो अभी 8 महिलाएं हैं। बहुत महिलाएं नाम लिखना जल्दी, जल्दी थोड़ी आ जाओ। बाद में चेतती है महाराज जी। मनोज जल्दी नाम लिख लो, 2 जन चले जाओ। नाम लिख दो। पेन कागज ले लो 2 जन। चलो ठीक, ऐसी बात देखो, अपन बच्चों को सुविधाएं दें। और कमेटी वालों से मेरा कहना है, इनको 2 कमरे पढ़ाने के स्थान दे दें। धर्मचंद जी, वैसे सुशील जी से मैंने बात कर ली थी, वो कहते महाराज जी 2 कमरे कहीं भी जहाँ साधु नहीं रहे तो संतशाला खाली है, और जब साधु आ जाएंगे तो एक जैन भवन, अब जैन भवन विद्या मंदिर जो है ना, हाँ जो भी है वो आप लोग बैठे कर लेना। धर्मचंद जी मिल जाएगा इनको, किराया ले लेना, और क्या करोगे। अरे काय के लिए है सब मंदिर, इसी के लिए तो है ही, धर्म कार्य के लिए। कोई यहाँ बारात तो आ नहीं रही, धर्म कार्य के लिए है। सारी नसिया खुली हुई है, जहाँ पढ़ाना चाहे वहाँ पढ़ाएं। अपने नए कमरे बन जाएंगे, वहाँ भी लगा लेंगे। हाँ, देखिए इस विद्यालय का पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से नामकरण आचार्य विद्यासागर पाठशाला इसका नाम। श्री आचार्य विद्यासागर जैन पाठशाला। एक बार जोरदार अनुमोदना करें। अच्छा, और अब बस आप लोग अपने बना लें, हमारा टाइम हो रहा है। अब ठीक है, अब सदस्य जितने बनाना बनाओ, और ऐसी टॉप पाठशाला चल रही है, ऐसा कि सेंट पॉल से भी आगे पाठशाला निकले। हाँ, बढ़िया कमरे हो, कमरे में फर्श। हाँ, 12 और कर लेना। अभी 12 नाम तो मेरी विश्वास पे आए, 24 विश्वास इनका है। मेरा विश्वास था महाराज जी हम इसलिए खुश हैं कि 50% हम सक्सेस हो गए। नहीं, 12 नाम तो मेरे विश्वास पे आए। मुझे 12 की उम्मीद थी, इसलिए बार बार 12 बोल रहा था। महाराज जी आपके नाम से तो 12,000 नाम आ सकते हैं, ये तो हमारी व्यवहार के नाम है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए पाठशाला का भवन बहुत अच्छा करो। सुनो बच्चों, जो चलाएं, और फर्नीचर सबसे अच्छा, फर्नीचर अच्छे हों। ऐसे नहीं कि जमीन में बैठा दिया। आजकल के बच्चों के कपड़े भी खराब नहीं होना चाहिए। हो तो वो छोटी कुर्सी मंगा लो, जो LKG UKG में चलती ना छोटी कुर्सियाँ। आप फर्नीचर लगाइए, बिना फर्नीचर के पाठशाला नहीं। आप बच्चों के लिए बाकायदा टेबल दे दिए, कुर्सी दीजिए, और पाठशाला के अंदर LCD भी लगाना चाहें, पढ़ाने वाला हो तो LCD भी लगा सकते हो। थोड़ा आधुनिक बनाओ, बच्चे को थोड़ा ऐसा लगे कि जिससे उसको मन लगना चाहिए। तो ये, और आप महिलाओं का काम है, आपके जो बच्चे हैं उनको पाठशाला भेजो। बहुत महाराज जी इसके लिए हमारा एक निवेदन है कि एक विद्वान सांगानेर से हमने पंडित जी अरुण कुमार जी शास्त्री को हमने निवेदन किया था, और वो उन्होंने शायद स्वीकृति भी दे दी है। 2-4 दिन में पंडित की व्यवस्था चल रही है, हो जाएगी। क्योंकि बिहार में कितने पंडित रख लो, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। बाहर का यदि आता है, जिस स्कूल में बाहर के टीचर रहते, चाहे वे गधाचंद हो, लेकिन लंदन रिटर्न। इसलिए बाहर का विद्वान रखेंगे, वो 10-12 हज़ार जो भी लेगा वो लेगा, उसकी व्यवस्था करेंगे। क्यों भाई, करोगे? ठीक है, चलो। हे जिन